Welcome back guys, this is the lecture 2 of Fundamental of Partnership in which we are going to discuss about partnership deed. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप को बनने के लिए एक एग्रीमेंट का ज़रूरी है, यानी कि द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। और जब उसी एग्रीमेंट को हम लोग रिटन लिख के स्टैम्प करके रखते हैं तो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। द एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो सर पार्टनरशिप डीड का होना क्या नेसेसरी है? तो नहीं, नेसेसरी नहीं है, बट इट इज़ ऑप्शनल एंड रिकमेंडेड। रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना पार्टनरशिप डीड रखिए। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में कब आपको कौन सा पार्टनर अपने बात से मुकर जाए उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप डीड एक एविडेंस के तौर पे कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं ताकि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट वो सेटल हो सके। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना नेसेसरी है, बट पार्टनरशिप डीड का होना नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। तो चलिए आइए देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड कंटेन्स सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स का मतलब पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, नेम एंड एड्रेस। पार्टनरशिप का नाम, पार्टनरशिप का एड्रेस, प्लेस ऑफ बिजनेस कि कौन से स्टेट में बिजनेस है, केवल स्टेट। नेचर ऑफ बिजनेस कि आइदर मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग, किस नेचर का मेरा बिजनेस है। पांचवा होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट कि कब मेरा पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ। उसके बाद आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन कि पार्टनर कौन से रेशियो में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर ड्राइंग या फिर लोन कि इंटरेस्ट कैपिटल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। अगर पार्टनर कोई ड्राइंग करते हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ेगा। अगर कोई फर्म लोन लेती है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि आइदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा या कौन से रेशियो में किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद है प्रोविज़न रिलेटेड टू सैलरी एंड कमीशन कि क्या पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा या कमीशन मिलेगा या फिर नहीं। ये सारा चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। अगला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि हम अपना गुडविल किस मेथड से वैल्यू करेंगे। बहुत सारा मेथड होता है, आगे पता चलेगा। अगला है अकाउंटिंग पीरियड कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च होने वाला है। 31 मार्च या फिर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अगला है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं, सारे पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड है तो उस पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना है। अगला है बैंक अकाउंट कि कोई सिंगल पार्टनर बैंक अकाउंट कंट्रोल करेगा या फिर पूरे फर्म मिल के कंट्रोल करेंगे। अगला है डेथ ऑफ द पार्टनर से रिलेटेड कि क्या पार्टनर्स के डेथ होने पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा या फिर कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर कि पार्टनर्स अगर कोई नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा। या मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स राजी होंगे तब होगा या फिर हर एक पार्टनर्स राजी होंगे तब होगा। अगला है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कि अगर किसी तरह का डिस्प्यूट पार्टनरशिप में अराइज होता है तो वो किस तरीके से सेटल होगा। तो ये सारे चीज़ थे जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए जाते हैं, बट जैसे कि हमें पता है कि पार्टनरशिप डीड इज़ मैंडेटरी नहीं है। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब ये सारी चीज़ किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो ये रेफ़र किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट पे कि पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पे पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है
तब कौन से क्लॉजेस एप्लीकेबल होते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा, तीनों पार्टनर्स में 1:1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, या जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। लॉ कहता है कि बिजनेस आपका है, उसमें अगर आपने पैसा लगाया है तो उसमें आपको इंटरेस्ट किस लिए मिलेगा। अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एब्सेंट, नहीं देना पड़ता पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस बाय पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा कोई एक्स्ट्रा अमाउंट अगर फर्म को देता है तो उसमें उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, तो हाँ मिलेगा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। अगला है रेम्यूनरेशन, कि पार्टनर्स जो अपना काम कर रहे हैं उसके लिए उनको सैलरी दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट होने पे सैलरी नहीं मिलता। अगला है एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहेगा तो किसी न्यू पार्टनर को हम लोग कैसे एडमिट करेंगे, तो तभी आप एडमिट कर सकते हैं व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड। जब तक सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री नहीं करेंगे तब तक हम लोग पार्टनरशिप में किसी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर्स विदाउट हैविंग पार्टनरशिप डीड। A contributed more capital than B and C and also spends more time in business, whereas B and C enjoys holidays. A demanded interest on capital and salary for his extra effort. Suggest that whether A will receive it or not. आप लोग इसका आंसर कमेंट आंसर में बताइए। इसका आंसर होगा नो। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। एक और क्वेश्चन है, L wants to introduce his son A as a partner. N and D object his proposal. Can A be a partner? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है तो किसी भी पार्टनर को एडमिट होने के लिए सारे पार्टनर्स का एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। यहाँ एल तो चाहता है बट एन और डी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ए कैन नॉट बी एडमिटेड। अगर एन और डी एग्री करते तब ए को हम लोग पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ये लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो ए एडमिट नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी आर पार्टनर्स विदाउट हैविंग पार्टनरशिप डीड. Mrs. A gave a loan of rupees 1 lakh for a year at the rate 10% per annum interest rate. Suggest that how much will be the amount of interest. सर कितना ईजी है, 1 लाख का तुमको 1 लाख का प्रिंसिपल है और पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो 6% इंटरेस्ट रेट लगेगा पर एनम 6,000 रुपया। तो इसका अगर आपका आंसर ये है तो ये गलत है। ध्यान से देखिए, यहाँ मिसेज ए है। मिसेज ए और मिस्टर ए दोनों अलग अलग होंगे। पार्टनर्स और पार्टनर्स की वाइफ दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा जब अकाउंटिंग टर्म में हम लोग बात करेंगे तब। यहाँ मिसेज ए पार्टनरशिप फर्म के लिए एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट की जाएगी। तो इंटरेस्ट जो है उसी रेट पे हम लोग अप्लाई करेंगे जो रेट मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, यानी कि उनको 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि होगा 10,000। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।